अहम खबर यह है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी अरकान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रावलपिंडी में हिरासत में लेने वालों में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली और सेनेट से भी कुछ लोग शामिल हैं। अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू में COP29 समिट शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इफ्तिताही इजलास में शिरकत। इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं के हमरा फोटो सेशन। कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचने पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव और सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बायस लाख खतरात उजागर करेंगे। शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शेड्यूल तकरीब का भी हिस्सा होंगे। COP इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। UAE, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात की। पंजाब स्मोक के जेर असर मामूलाती जिंदगी मफलूज, तमाम अजला में स्कूल बंद। निजी इदारों को 50% अमला ऑनलाइन शिफ्ट करने का हुक्म। सूबे में बढ़ती हुई फजाई आलूदगी से हर कोई परेशान। हुकूमत ने DG खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में भी 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद कर दिए। ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज भी ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल करने की हिदायत। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर और मुल्तान सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी टॉप 5 मुतासरा शहरों में आ गए। स्मोक के साथ फोग की अमीज़त से हद निगाह भी कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहने लगी। रेलवे, ट्रेनों और हवाई जहाज़ों का ऑपरेशन भी डिस्टर्ब। लाहौर और मुल्तान की परवाजें कराची उतारी गईं। स्मोक हमारे तर्ज अमल का नतीजा है, इसे एमरजेंसी के तौर पर लेना होगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की फजाई आलूदगी से मुतल्लिक इजलास से गुफ्तगू। बोले, हमने रवैये ना बदले तो स्मोक और फजाई आलूदगी से अमवात का खदशा है। ऐसे ही जारी रहा तो मुआशी अहदाफ भी नामुमकिन हो जाएंगे। उधर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर बोले, अवाम स्मोक से बीमार होकर अस्पतालों में पड़े हैं और वजीर आला बैरूनी दौरों पर है। जो ऐलानात हुए उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। मिनी बजट पेश करो या अखराजात पर कट लगाओ। IMF ने बजट खसारे पर काबू पाने के लिए तजवीज़ दे दी। IMF वफ्द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें। बजट खसारा, तवाराई, रेवेन्यू और कर्जों की वापसी के प्लान पर बातचीत। प्लान में हायल दुश्वारी का भी जायजा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी IMF वफ्द की मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतल्लिक तबादला ख्याल। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का तबादला। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि रवां माली साल की पहले समाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत का फैसला ना सुनाया जा सका। जज शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तयाबी पर समात 14 नवंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत पर समात ना हो सकी। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बाइस समात 20 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की नाअहली की रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। आदिल बाज़ाई के वकील ने बयान हल्फी जाली होने का मौक़िफ़ अपनाया। कहा, कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। फरान से करवा लें, बयान हल्फी जाली साबित होगा। नून लीग के रेफरेंस में भी दर्ज है कि आदिल बाज़ाई कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे। शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा गया। उधर इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली के रेफरेंस पर उनसे 3 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन नादरा का इदारे से 27 लाख पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड चोरी होने का इंकिशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में साबिका दौर के हैरान कुन इंकिशाफात कर दिए। बोले, नादरा में कई ऐसी तयनातियाँ हुई जो मुश्तहिर नहीं। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 बिलियन है, 87% तनख्वाहों में चला जाता है। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से नादरा से मुतल्लिक एजेंडा जल्दी खत्म कराने पर आगा रफ़ीउल्लाह गुस्से में आ गए। कहा, आप कौन होते हैं हिदायत देने वाले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से पीपल्स लॉयर फोरम के वफ्द की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। उधर रेलवे स्टेशन धमाके के बाद सूबे में आज भी सोग। कोयटा की फजा सोगवार। रेलवे स्टेशन पर शवाहिद जमा करने के बाद सफाई का काम शुरू कर दिया गया।
प्लेटफॉर्म के शेड की मरम्मत और रास्ते महफूज बनाने का अमल भी जारी। स्मॉग ने पंजाब को जकड़ लिया, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, तमाम अजला में निजी और सरकारी कॉलेजेस और स्कूल 17 नवंबर तक बंद। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, तालीमी नुकसान का एहसास है, बच्चों को स्मॉग के मोहलिक असरात से बचाने के लिए फ़ैसला करना पड़ा, आवाम को भी शऊर का मुजाहरा करना होगा। दूसरी जानिब पंजाब के दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन काम करने का हुक्म। डीजी माहौलियात पंजाब की तमाम सेक्रेटरीज सरबराहान को हिदायत जारी। मुरासले के मुताबिक दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा। फैसले का इतलाक सरकारी नीम सरकारी खुद मुख्तार इदारों पर होगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत का फैसला ना सुनाया जा सका। जज शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तियाबी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी के बाद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। चौधरी शुजात की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। सरबरा काफ लीग के मुतालबे पर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नई सड़कों के नाम शहदा से मनसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की नज़ीर अक़वाम आलम में नहीं मिलती। मोहसिन नकवी बोले कि पाकिस्तान शहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। धमाके बहादुर पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर नहीं, कौम की हिमायत से इस नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दौरे पर बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP29 की वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। ताजिक सदर की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शेड्यूल तकरीब का भी हिस्सा होंगे। पाकिस्तान ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में गैर मामूली अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बाहर है। इसराइल के तोसी पसंदाना इक़दामात से अमन को ख़तरात लाहक हैं। जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। दुनिया फौरी तौर पर इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी लगाए। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाज़ों को अमली शक्ल देना होगी। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रोकी जाए, मुस्लिम दुनिया एक ज़बान। सऊदी अरब में मुस्लिम दुनिया के सरबराहान की बड़ी बैठक। अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया कि सलामती काउंसिल इसराइली जारहियत रुकवाने की करारदाद मंजूर करे। गजा की पट्टी पर इसराइली बर्बरियत जंगी जुराइम के मुतरादिफ है। गजा का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म करके इंसानी इमदाद की तरसील की जाए। सरबराह आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आइनी बेंच इसकी वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अमले ने आइनी मुकदमात के बारे में ब्रीफिंग दी। आइनी बेंच के सरबराह के सामने आइनी मुकदमात की मौजूदा और आइंदा की मुजवज़ा पॉलिसी को रखा गया। इजलास में मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। सीनियर रिसर्च ऑफिसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात की स्क्रूटनी करने की हिदायत। दीगर 2 कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर मुकदमात मुकर्रर करने, कॉज लिस्ट जारी करने का मामला तय किया जाएगा। कमेटी में शामिल एक जज मेंबर फिलहाल मुल्क में मौजूद नहीं। कमेटी मेंबरान की दस्तयाबी पर फौरी इजलास बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मज़मून निसाब में शामिल करने की करारदाद मंजूर। नौजवान नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराया जाएगा। अपोजिशन अरकान का सूबाई काबीना मेंबरान की तादाद 17 होने पर एतराज़। अपोजिशन ने काबीना अरकान की तादाद आइनी हद से तजावुज़ होने पर वजाहत मांग ली।
आईपीपी से छुटकारे के लिए टेक एंड पे मॉडल तैयार। 18 आईपीपी से 2 हफ्तों में नए मुआहदे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुआहदे से सालाना 70 से 100 अरब रुपए की बचत में मदद मिलेगी। टेक एंड पे मुआहदे के तहत इन आईपीपीज़ को बिजली तरसील के मुताबिक ही अदायगियाँ की जाएंगी। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 4267 मेगावाट सलाहियत के 18 आईपीपीज़ के साथ नजरसानी मुआहदे किए जाएंगे। अहम खबर यह है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी अरकान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रावलपिंडी में हिरासत में लेने वालों में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली और सेनेट से भी कुछ लोग शामिल हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी अरकान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस हवाले से तफसील जानते हैं साजिद शेख से। जी साजिद, बताइएगा हिरासत में लेने की क्या वजह सामने आई है? देखें, आज बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन था और आज अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली उमर अयूब, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट जो शिबली फराज हैं, वो अडयाला जेल में, उनको अडयाला जेल के बाहर से उनको हिरासत में लिए जाने के साथ हैं। और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मलक अहमद खान बच्चर, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहिबजादा हामिद रजा भी जेर हिरासत बताए जा रहे हैं। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, पीटीआई की खातून रहनुमा आलिया हमजा भी जेर हिरासत। और पंजाब पुलिस ने तमाम रहनुमाओं को हिरासत में लिया है, जबकि जो रावलपिंडी पुलिस है उसकी जानिब से अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि उनको हिरासत में लिया गया या नहीं। ताहम उनके जो असद कैसर के तर्जमान हैं, उन्होंने भी रहनुमाओं के जो हिरासत में लिए जाने की तस्दीक कर दी है। जी साजिद, गिरफ्तारी किन बुनियादों पर डालेगी? उन पर कोई मुकदमात थे? देखिए, अभी सरेदस्त तो जब तक पुलिस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि उनकी जानिब से हिरासत में लिया गया है या कोई किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, तब तक तो ये चीज़ सामने नहीं आ सकती कि किस चीज़ पर इनको गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया है। अभी जैसे ही पुलिस का वर्जन सामने आता है तो इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या उन्हें या कोई MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है या फिर इनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है या फिर कोई दीगर कोई वजूहत उसके सामने भी फिल वक्त जो है उनको सरेदस्त हिरासत में लेने की इतला जो है वो सामने है। जी साजिद, ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है इस हिरासत पर? देखिए, अभी तक तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हमने गुज़श्ता दफ़ा भी देखा था, जिस वक्त खवातीन की जानिब से, पीटीआई की खवातीन की जानिब से एहतियात किया गया था, तो उस वक्त भी गवाह शोज़ब को हिरासत में लेने की कोशिश की गई थी। और इसी तरह आज ये जो लोग हैं, जितने भी लोग मुलाकात के लिए आए थे, मुलाकातों का दिन था, तो इनको अभी इतलात सामने आई है कि इन तमाम को हिरासत में ले लिया गया है। अब ये इनको गिरफ्तार किया गया है या सिर्फ हिरासत में लिया गया है, ये अभी पुलिस की जानिब से तस्दीक हो जाएगी। और जब तस्दीक होगी तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आया उनके ऊपर कोई मुकदमा बनाया गया था या किसी साबका मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है या फिर कोई किसी 3 MPO या 16 MPO के ऑर्डर से उनके ऊपर कोई गिरफ्तार किया गया है। साजिद, साथ ही रहेगा साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। साकिब, बताइए, पीटीआई ये दावा कर रही है रहनुमाओं की गिरफ्तारी का, पुलिस ने अभी तक कोई इस तरह वाले से बयान जारी नहीं किया, क्या ज़राए बता रहे हैं इस हवाले से? जी, अभी तक पुलिस की जानिब से जो है वाज़ेह नहीं किया गया कि क्यों जो है वो हिरासत में लिया गया है, क्या वजूहात हैं और उनको किस केस की वजह से इस तरह उनके साथ जो है वो सलूक किया गया है। क्योंकि ये जो पांचों रहनुमा है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल हुई थी जिसमें 2 रोज़ कबल ही जो अडयाला जेल के हुकाम में, बल्कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल खुद मौजूद थे, तो वहाँ पे जस्टिस सरदार रियाज शाह खान ने ये ऑर्डर किया था कि आप जो इनके रहनुमा मिलना चाहते हैं उनकी मुलाकात करवा दें। और अडयाला जेल हुकाम ने उस पर एग्री किया था कि हम जो है वो मंगल के दिन मुलाकात करवा देंगे। पहले वो जुमरात के दिन मुलाकात का कह रहे थे, फिर मंगल के दिन मुलाकात का। और आज ये जो रहनुमा हैं वो अडयाला जेल के बाहर जो है वो मुलाकातों के लिए ही जो है पहुंचे, जिसके बाद पुलिस की जानिब से उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस ने किस किस मुकदमे में, क्योंकि 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर जो मुकदमात दर्ज हुए थे उसमें पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा उनको नामजद किया गया था, बल्कि इमरान खान भी एक केस में उनको भी नामजद किया गया था, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है वो हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो उनके केस में जो बानी पीटीआई हैं उनको भी नामजद किया गया था। तो इस तनाजुर में ये मुमकिन है कि उनमें से किसी एक मुकदमे में इनकी जो है वो गिरफ्तारी डाली जाए या हिरासत में जो वो लिया जा सकता है। क्योंकि हसन अब्दाल में भी, अटक में भी मुकदमात हुए थे, टेक्सला में भी मुकदमात हुए थे, इससे कबल जो है उनको बहुत सारे मुकदमा वाज़ेह नहीं हो सका कि गिरफ्तारी किन केसेस में डालेगी। हमारे नुमाइंदगान साकिब बशीर और साजिद शेख हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि पीटीआई